At the Mahakumbh in Pragyaraj, former Chief Minister Mulayam Singh Yadav has become a central topic of discussion among saints, ascetics and devotees. Followers of the late leader installed a statue of Mulayam Singh and began worshipping it with rituals, attracting a large crowd. Some fans even called him a god of Kalyug and a political saint. The event saw devotees, particularly those aligned with the Samajwadi ideology, offering flowers and garlands at his statue. The situation created a unique blend of faith and politics, with people expressing deep reverence for him as a divine figure. जगह मोदी और योगी की फोटो लगी हुई है पूरे संगम नगरी में। ऐसे में नेताजी की यहाँ पर आपने स्मृति संस्थान बनाया और लगातार फूल माले डाल रहे हैं। क्या कुछ मैसेज देना चाहते हैं? क्या मैसेज है इसके माध्यम से? देखिए, लंका में पूरे जगह रावण का साम्राज्य था, एक ही जगह विभीषण की कुटिया थी और उसी से लंका का विध्वंस हो गया। उसी से तो इस महाकुंभ में योगी मोदी जी का फोटो 100-100 मीटर पे है। उस पे कोई टीका टिप्पणी राजनीति की बात कोई नहीं करेगा। डिजिटल महाकुंभ मना रहे हैं। एक सुंदर नारी हमारी भारत की आ गई और सनातनी वेश पहन के घूम रही थी, उसको डिजिटल कुंभ बनाने वाले डिजिटल साध्वी घोषित कर दिए। और जब उससे आप लोग पूछे तो वो बोले साध्वी नहीं है। तो ये 100-100 जगह 100-100 मीटर पे योगी मोदी जी का प्रतिमा है, फोटो लगेगा, कोई तो नहीं, किसी को इतराज है। तो एक नेताजी का जो राजनीतिक संत थे, जो विधानसभा संविधान को उत्तर प्रदेश में धरातल पे उतारे, आज उसी से एससी का लड़का प्रधान, महाप्रधान, बीडीसी, ब्लॉक प्रमुख, विधायक सब बन के जा रहे हैं। शिक्षा के क्षेत्र में इन्होंने आरक्षण दिया, स्वास्थ्य के क्षेत्र में नारियों को फूलन देवी जैसे लोगों के अत्याचार होने को उसको अपना बेटी बना लिया। उड़ाया नहीं, ठोंक नहीं दिया, किसी को ठोंकने वाला नहीं था। मुलायम सिंह यादव वो थे जैसे वो महाराज जी जो डाकू था, मारता था, उल्टा नाम जपत जग जाना और वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। अगर वो डाकू थे लेकिन उनसे कौन महाराज मिले? उनको ठोंके नहीं, चाहे होते ठोंक देते। उनको ऐसा ज्ञान दे दिए कि वो संत हो गए। तो श्रद्धेय नेताजी के नाम पे इन लोगों को हमेशा बौखलाहट है। ये यहीं तक नहीं, इनके पुत्र को कहा गया अयोध्या नहीं जा रहे हैं, लेकिन उन्होंने कहा राम जब हम बुलाएंगे हम आ जाएंगे। राम ने बुलाए, इन्होंने अवधेश प्रसाद को दिया प्रसाद कि ले जाओ वहाँ देखो चढ़ाओ। अगर अवधेश प्रसाद स्वीकार कर लेंगे प्रसाद तो अयोध्या में आ जाऊंगा। तो सामान्य सीट पे अयोध्या पासी जीत गए। राम जी का आशीर्वाद अयोध्या में अखिलेश को, और इस धरातल पे श्रद्धेय संत सदगुरु बन के बैठे हैं विराजमान श्रद्धेय मुलायम सिंह यादव। अभी क्या उपचुनाव में भी आशीर्वाद मिलने वाला है? मिल्कीपुर चुनाव में देखिए, सत्य को हमेशा आशीर्वाद मिलेगा। गंगा जल से उनको धुलाया गया, आपको भी दर्द होगा। वो एक नौजवान जो इंजीनियरिंग करके आया, जिसने 100 नंबर दिया, 102 नंबर दिया, लैपटॉप दिया, कन्या विद्याधन दिया, यहाँ नहीं कहना चाहिए, आगरा एक्सप्रेसवे दिया, विकास के मॉडल पे लाकर रखा। और लैपटॉप जब दे रहा था तो अनान फनान बोली जा रही थी। वो मुख्यमंत्री पद से छोड़ते गंगा जल से धुलाया जाएगा। अब वो गौरी शंकर मंदिर कन्नौज में जाएंगे तो गंगा जल से धुलाया जाएगा। ये राजनीति नहीं है, ये अंधभक्तों को नहीं पता चल रहा है। ये संगम की नगरी है, यहाँ मैल नहीं होना चाहिए। 27 के सत्ताधीश कौन होंगे? 27 के सत्ताधीश श्रद्धेय मुलायम सिंह के अनुयायी, उनसे एक कदम और आगे बढ़ के जिन्होंने राजनीति की दिशा दशा को पलट दिया, जिसने संविधान रोकने के लिए अल्पमत में लाया, जिसने लोकतंत्र को अपना मंदिर बनाया, संविधान को अपना मूल आत्मा माने और पीडीए को अपना भगवान माने, वही 27 के सत्ताधीश अखिलेश यादव होंगे। आपने कहा मुसलमानों को आने के बिना, जैसे जो लोग कहते हैं कि कलश में आपने कहा कि कोई मिट्टी कमी हो, मुसलमान भी आए, सभी धर्मों का सम्मान होना चाहिए, ऐसा नहीं हो रहा क्या? कहाँ हो रहा है बताइए? शुरू मुसलमान नहीं जाएगा, एक नफरत की बीज मार दिया गया और मुसलमान यहाँ शाही स्नान हो रहा है तो बाजा बजा रहा है, वही स्वागत करते जा रहा है। मुसलमान माने मुसल्लम ईमान बात करते हैं। अब उस पर बात होगी, बहुत बड़ी बात हो जाएगी। बीफ कंपनी इसी देश से विदेश जा रहा है,
उसमें कौन लोग देखिए, गलत गलत होता है और सत्य सत्य होता देश है। और दुनिया के दर्शक जो आपको देख रहे हैं, समाजवादी लोग जो देख रहे हैं, समाजवादी विचारधारा के जो लोग देख रहे हैं, उनसे क्या कहेंगे आप? हम यही कहेंगे, आप निर्मलता के साथ किसी का विरोध मत करो, आप अपने मार्ग पे चलो। ये संगम में अगर आए हैं, पूरे विश्व को मानव को मेरा प्रणाम है और पूरे विश्व के लिए हम कल्याण करते हैं, तो उसमें श्रद्धेय नेताजी कहाँ बचेंगे, कहाँ मुसलमान बचेगा? क्योंकि यहाँ आत्मा परमात्मा की बात अगर हिंदू मुसलमान कोई करना चाह रहा है तो ये काट दो रक्त लाल, ये काट दो, निकलेगा रक्त लाल और रक्त लाल निकलेगा। विश्व का कोई वैज्ञानिक ये बता नहीं सकता कि हिंदू का रक्त है कि मुसलमान का रक्त है, कि हिंदू, क्योंकि गीता कहे, कुरान कहे, पीर कहे, पैगंबर कहे, और सभी लोगों ने कहा, पलटू साहब कहे, कबीर साहब कहे, रविदास कहे, बुद्ध साहब कहे, पैगंबर कहे कि सबसे बड़ा धर्म था मानवता और इंसानियत। मानवता इंसानियत के प्रतीक श्रद्धेय नेताजी थे, और जो लोग मानवता और इंसानियत भूल जाएंगे, कोरोना महामारी याद कर लीजिए। बेटा को बाप नहीं छू रहा था और बेटे को बाप को बेटा नहीं, माँ को। महाराज जी अपना नाम बता दें। स्वामी भानु प्रताप। इसलिए इस यहाँ से महाकुंभ से सत्य का आगाज होगा, सत्य का झंडा फहराया जाएगा, और राम के नाम पे, गंगा नाम पे, हिंदू के नाम पे, मुसलमान के नाम पे ठगने वाले का अब बोला बंद होगा। जैसे 1 लख पूत 1.25 लाख नाती, ता रावण घर दिया न बाती।